या वेलफेयर की वो जितनी स्कीम है जो आखिरी आदमी तक पहुंचती है, डायरेक्ट बेनिफिट का क्या फायदा हुआ, स्कीम के बाद से बीच में जब डिसोलिए थे तो उससे क्या आप महसूस करते हो। केंद्र की सरकार ने जो 9 साल में बहुत ज्यादा बदलाव किया है, उसका हमारे हर वर्ग पर, गरीब पर, किसान पर, यूथ पर, महिलाओं पर, उसका कौन सा फायदा मिला है और क्या क्या सुधार की जरूरत है। केंद्र सरकार की हो, प्रांत की सरकार को हम इसके साथ जोड़ें और उसको अलग से भी सोच के चलें, क्योंकि देश में प्रांत तो बहुत है। इस देश की माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद विदेशों में जैसे साख बनी वो, क्योंकि सारा भारत एक है, हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और ये चीज पहले नजर नहीं आती थी। एनआरआई के तौर पर हम अपने सगे संबंधी या दोस्त जो भी बाहर रहता है वो भी अपने आप आपको बता देता है कि हमारे को पहले किस नजर से लोग देखते थे, चाहे वो अमेरिका की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, यूरोपियन कंट्रीज की बात हो या अरबियन कंट्रीज की बात हो। आप भी कहीं ना कहीं से पूछोगे तो पता चल जाएगा। इस मीटिंग का मकसद केवल यही है कि अपने आप का अनुभव है इस 9 साल का कितना क्या रहा और हमने और क्या सुधार करने चाहिए। इसलिए अपने आप जो भी बोलना बताना चाहिए बगैर फॉर्मेलिटीज के, सिर्फ अपना नाम, किसी दूसरे का नाम नहीं लेना। देखिए, हमने 15 मई से 15 जून तक हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज एक शुरुआत की है कि 9 साल पूरे हो चुके हैं। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हुए। आज इस 9 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर की बात हो, आम आदमी की बात हो, हर वर्ग को क्या क्या फायदा दिया गया है। अगर कोई कमी है तो भी हम भी लोगों से पूछ रहे थे, और आपने भी देखा होगा कि हर आदमी का 99% बाहर केंद्र सरकार की जितनी पॉलिसीज हैं उनका बहुत बड़ा फायदा मिला है। 9 साल पहले का भारत क्या था, इस 9 साल का भारत क्या है। अगर हम देखें, यहाँ से कोई बम्बई जाता था तो 40,000 की टिकट लगती थी, और ये अगर समय से पहले करवा दे तो 3,500 में पहुँच जाए। यानी बाई एयर भी कितने एयरपोर्ट बना दिए, इतनी नई रेलें चला दी, अपग्रेड कर दी, समय से पहले लंबी दूरी की ट्रेन। सड़कों का देखोगे तो NH और NHAI ने ऐसा जाल बिछा दिया देश में कि इस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाले सालों में हम कई देशों को, जो विकसित देशों को पीछे छोड़ देंगे। आयुष्मान की बात हो, गरीब से गरीब आदमी को 5 लाख तक का जो हेल्थ का एक सिक्योरिटी दी है। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, पैनल पर भी बहुत से हॉस्पिटल दे दिए। यानी गरीब आदमी भी अपना हर इलाज कैसे करवा सकता है, आखिरी आदमी तक। यानी 80 करोड़ आदमियों को, इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को हरी अनाज शायद दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। बिजली का मामला हो, बिजली को भी बदल के हम सौर ऊर्जा की तरफ कैसे बढ़े। यानी हर वर्ग को छुआ है माननीय प्रधानमंत्री ने। अगर हम मेडिकल को देखें तो देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे छोटा जिला भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना, नीचे स्तर पर CHC और PHC तक को स्ट्रेंथ करना। यानी एक लंबी सोच लेके देश के प्रधानमंत्री चले। आज से 9 साल पहले जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते थे, बॉर्डर पर जाते थे, मैं भी पिछली 5 साल
21 ये योजना इससे पहले 2014 से 19 तक हम डिफेंस की कमेटी में थे। हमें शर्म आती थी कि रोड कनेक्टिविटी भी बोर्ड पर नहीं थी, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो। और आज जाके देखिए आप, BRO के मार्फत बनी हो, NH के मार्फत बनाए हों, ऐसे रोड बना दिए कि हम फटाफट बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं। और ऐसे ऐसे फौजी जिनके पास अच्छे जूते भी नहीं थे, दूरबीन भी नहीं थी, वो सारे हथियार इंडिया में बढ़ने लगे जिनकी ज़रूरत है, वरना हमें लगभग इंपोर्ट करने पड़ते थे। डिफेंस के मामले में जितना ज़्यादा पैसा खर्च किया है देश में, और उसी का परिणाम है कि आज दुनिया की बड़ी ताकतें भी कहीं ना कहीं हमारे से सिर झुकाती हैं। वरना तो अड़ोस पड़ोस में जिस प्रकार का माहौल है, आपने श्रीलंका का, पाकिस्तान का, यूक्रेन का, रसिया का देखा है। आज ये देश सुरक्षित है तो केवल मोदी जी की वजह से है। इसलिए ये आज का हमने प्रोग्राम की शुरुआत की है। नशे रोकने की आपने बात की है, ऐसे संबोधन में कहा है नशा रोकने के लिए परिवार भी टूट रहे, क्या करेंगे? आज सबसे ज़रूरी अगर कोई काम है तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारे समाज टूटने लगे है, परिवार टूटने लगे हैं, ये जो सामाजिक चरित्र की गिरावट आई है, आज हमें सबसे ज़्यादा काम और फोकस करना पड़ेगा। वरना इस सूखे नशे ने, दूसरे नशे ने, IPL ने, दूसरी तीसरी जो ये जुआ सिस्टम चला है, इससे हमारा परिवार, हमारा देश, समाज बर्बाद हो जाएगा। सर, कर्नाटक के जो नतीजे आए उन पर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि राजनीतिक माहौल अब बदलने लगा देश प्रदेश में? लोग जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे। हम तो देखो ऐसा है, वहाँ की लोगों ने अगर कांग्रेस को बनाया है तो भगवान करे कि वहाँ 5 साल कांग्रेस ठीक काम करे। तो क्या लगता है कि हरियाणा में इसका असर पड़ेगा कुछ? अभी हरियाणा में चुनाव आ गई क्या? मेरे अंदाजे में तो लोकसभा है तो सर, आपने महेंद्रगढ़ में एक बयान दिया था किरण चौधरी को हराने को लेकर। सबने किरण चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना कहा कि विकास की तरफ ध्यान दें, इन मुद्दों को दूर छोड़कर। हमने सारा ही ध्यान विकास पर दिया है, सारा ही ध्यान विकास पर दिया है। इसीलिए देश में दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की पहले से ज़्यादा वोट आए, और तीसरी बार उससे भी ज़्यादा वोट आएंगे। और हरियाणा में पहले हम 7 सीट जीते, दूसरी बार 10 की 10 सीट जीते, और इस बार उससे भी ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पार्लियामेंट में जीती। धन्यवाद।